डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी बेटर। और मैं पिछले क्लास में मैं सुरेंद्र कुमार मौर्य, मैं आपके बीच अभी पिछले क्लास में पिछले सेशन में पास्ट इंडेफिनिट शुरू किया पढ़ाया था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, जिसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं, मैंने आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के सारे एग्जाम्पल्स दिए थे। और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट शुरू करने जा रहे हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज कॉल्ड सिंपल फ्यूचर। दूसरे शब्दों में इसको सिंपल फ्यूचर भी बोलते हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होती है। शैल जो है नॉर्मली आई और वी के साथ लगता है और बाकी सबके साथ विल लगता है। यू के साथ ही, शी, इट, दे या कोई नाम आ जाए उन सभी के साथ विल लगता है। लेकिन ये पहले ये चलता था, ट्रेंड में था कि आई और वी के साथ शैल लगता था और बाकी सबके साथ विल लगता था। लेकिन अब मॉडर्न टाइम में सबके साथ विल का यूज होता है। मीन्स आप आई और वी के साथ भी विल यूज कर सकते हैं। अब ये मॉडर्न टाइम में ये ट्रेंड में है, ये प्रचलन में है। और इसमें आपको अफर्मेटिव से ही हेल्पिंग वर्ब लगना शुरू हो जाएगा। मीन्स शुरू के दो टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हो रहा था, सीधे तीन पदों बना रहे थे, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां से अब हर एक टेंस में हम चार पदों में चलेंगे, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए लेट्स सी सम एग्जांपल्स, कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आया कि कल मैं आपसे मिलूंगा, कल मैं आपसे मिलूंगा। तो अब यहां पे कल के लिए आपने टुमारो, आप शुरू में भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं। टुमारो आई शैल मीट यू, आई शैल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा, ऐसे आया। या हम आई शैल मीट यू टुमारो। दूसरा आया एग्जाम्पल, जैसे वह इस प्रतियोगिता को, वह इस प्रतियोगिता को जरूर जीतेगा। जरूर आ जाए या अवश्य आ जाए तो यहां पर अब सेंटेंस में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे हम लोग। कह रहा है कि वह इस प्रतियोगिता को जरूर जीतेगा, तो ही और ही के साथ आपको बताया गया था कि विल लगता है, ही विल। अब जहां पे जरूर या अवश्य आ जाए तो हम इसकी जगह हम श्योरली भी लिख सकते हैं, सर्टेनली भी लिख सकते हैं और डेफिनेटली भी लिख सकते हैं। डेफिनेटली, इन तीनों में से कोई भी आप एडवर्ब यूज कर सकते हैं। ही विल श्योरली या ही विल सर्टेनली या ही विल डेफिनेटली विन दिस कॉम्पिटिशन, इस प्रतियोगिता को जरूर जीतेगा। तो विन दिस कॉम्पिटिशन। तो यहां पर अब आपने देखा कि ये हमने एडवर्ब का प्रयोग किया, श्योरली, सर्टेनली या डेफिनेटली। कब? जब सेंटेंस में जरूर या अवश्य आएगा तब। और इस टेंस में फ्यूचर की बातें होती है, जो कार्य अभी भविष्य में होगा, जो अभी हुआ नहीं। पास्ट इंडेफिनिट में जो बातें बीत गई हैं उसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो चीजें रेगुलर होती हैं, जो रेगुलर एक्शन होते हैं, वो बात कर रहे थे। और फ्यूचर इंडेफिनिट में, सिंपल फ्यूचर में, जो कार्य अभी इन फ्यूचर होगा, भविष्य में होगा। जैसे कल मैं आपसे मिलूंगा, तो अभी कल की बात कर रहे हैं, आने वाले कल की बात कर रहे हैं, इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मैंने कहा था कि नॉर्मली जो है आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी सबके साथ विल लगता है हेल्पिंग ऑफ के तौर पे। लेकिन जब अवश्य या जरूर आ जाए तो अब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आई और वी के साथ जहां शैल लगा रहे थे, अब आई और वी के साथ विल लगा दीजिए और जिनके जिनके साथ विल लगता है उनके उनके साथ शैल लगा दीजिए। मीन्स मैंने कहा कि जब सेंटेंस में अवश्य या जरूर आ जाए तो आपको करना क्या है कि जिनके साथ शैल लगता है, आई और वी के साथ शैल लगता है, तो आप इनके साथ विल लगा दीजिएगा और इन सभी के साथ शैल लगा दीजिएगा। तो इसी में अवश्य या जरूर का काम हो जाएगा। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि ही शैल विन दिस कॉम्पिटिशन, दिस कॉम्पिटिशन। तो ये हो गया आपका। अब यहां पे शैल लग गया
तो अब इसकी जरूरत नहीं है, ये एडवर्ब जो है श्योरली, सर्टेनली या डेफिनेटली की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 3 जैसे आ गया, मैं अगले हफ्ते यह कार जरूर खरीदूंगा, यह कार जरूर खरीदूंगा। अब यहां पे अवश्य या जरूर की बात आ गई, तो अब मैंने कहा कि आई और वी के साथ आप विल लगा दीजिए, तो इसी में जरूर या अवश्य आ जाएगा। तो आई विल परचेज, और परचेज की जगह हम बाय भी लिख सकते हैं। आई विल बाय दिस कार नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह है तो आप आने वाला वीक है, इसलिए यहां पे लिखेंगे नेक्स्ट वीक। तो अब देखें, आई और वी के साथ जब आपने विल लगा दिया तो इसी में जरूर या अवश्य का काम हो गया। और अगर आप नहीं, आप चाहते हैं शैल लगा दें, तो फिर आप सर्टेनली, डेफिनेटली या श्योरली लगा सकते हैं। अगला एग्जाम्पल जैसे आ गया कि वह कल 20 वर्ष का हो जाएगा, वह कल 20 वर्ष का हो जाएगा। तो अब यहां पर कौन हो जाएगा? वह। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही, और गागेगी आया है, इसीलिए इसमें हेल्पिंग ऑफ क्या लगा रहे हैं आप? विल। और होने के लिए अभी तक आप देख रहे थे यहाँ पे क्रियाएं आ रही थी, परचेज या बाय, या फिर इसके पहले मिलना के लिए मीट आया था, जीतना के लिए विन आया था, लेकिन यहां पर हो जाएगा। तो यहाँ पे ही विल बी ही यहाँ पर आपका मेन वर्ब है। ही विल बी 20 years old, ही विल बी 20 years old। और कब हो जाएगा? टुमारो, आने वाला कल। तो ये जो टुमारो और टुडे और यस्टरडे, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, ये एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। और यहां पर कोई एक्शन वर्ड नहीं दिया है, जैसे जाना, खाना, उठना, बैठना, लिखना, सोना, पढ़ना, लिखना। तो यहां पर हम बी को ही मेन वर्ब मान के चल रहे हैं, होने के सेंस में। वह हो जाएगा 20 वर्ष का। ऐसे ही आया कि उसकी शादी अगले महीने होगी, उसकी शादी अगले महीने होगी। तो यहां पर आप देखेंगे, फिर होगा या होगी आ गया, तो आप लिखेंगे ही विल गेट मैरिड, या ही विल बी या ही विल गेट, दोनों में से कोई यूज कर सकते, दोनों का सेंस वही है, होने के सेंस में। तो ही विल गेट मैरिड या ही विल बी मैरिड, यहां पे बी मेन वर्ब है, मैरिड वर्ब नहीं है, मैरिड यहां पर एडजेक्टिव है, ये याद रखेंगे। तो ही विल बी मैरिड या ही विल गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ, अगले महीने है, तो आपने लिखा नेक्स्ट मंथ। तो ऐसे ही अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल जो है, अब ये तो बी वाले हो गए, बी वाले। अब 3 तरह के वर्ब होती हैं, एक एक्शन वर्ड होते हैं जिसमें कोई ना कोई एक्शन होता है, जैसे गो, कम, रीड, राइट और ड्रिंक, ईट, जो भी इस तरह के जो क्रियाएं हैं। दूसरी वर्ब होती है बी वाली, जिसमें हम बी, यहाँ का बी का यूज किए हैं। बी के बाद जनरली एडजेक्टिव आता है। अब तीसरी वाली वर्ब है पोजेशन वाली, जिसमें हैव या हैज का यूज करते हैं। जैसे आपने कहा कि मेरे पास एक कार है, तो आई हैव अ कार। आपने कहा कि मेरे पास एक आईफोन है, तो आई हैव एन आईफोन। तो यहां पर हैव का यूज करेंगे हम मेन वर्ब की जगह। जैसे अभी आया कि मुझे लगता है आज उसके पास वहां जाने के लिए समय नहीं होगा, उसके पास वहां जाने के लिए समय नहीं होगा, समय नहीं होगा। तो अब देख रहे हैं आप कि मुझे लगता है, पहले ये सेंटेंस आया, तो मुझे लगता है कि आपने लिखा आई थिंक, फिर कॉमा कर देंगे, ब्रेक लेंगे, मुझे लगता है आज उसके पास वहां जाने के लिए समय नहीं होगा। तो ये पहला सेंटेंस हो गया, मुझे लगता है। फिर उसके पास समय नहीं होगा, तो उसके के लिए आप लिखेंगे ही विल हैव नो टाइम, ही विल हैव नो टाइम
टू गो देयर, टू गो देयर टुडे, आज के लिए टुडे लिख दिया। तो यहाँ पे जो हैव है ये मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, इसको आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पे मत समझिएगा। हेल्पिंग वर्ब आपका विल है सिर्फ और सिर्फ इसमें। जैसे आपने कहा कि आई थिंक ही विल हैव नो टाइम टू गो देयर टुडे, जैसे अभी आया मुझे लगता है उसके पास पैसे नहीं होंगे, तो आप क्या लिखेंगे, आई थिंक ही विल हैव नो मनी। नो के बाद आप नाउन लेते हैं क्योंकि नो जो है एडजेक्टिव का कार्य करता है, ये याद रखना है। नो किस रूप में कार्य करता है, एडजेक्टिव के रूप में, और इसके बाद आने वाला जो शब्द होता है वो नाउन होता है। जैसे मुझे लगता है उसके पास पैसे नहीं होंगे, तो आई थिंक ही विल हैव नो मनी। तो मुझे लगता है कि उसके पास किताबें नहीं होंगी, तो आई थिंक ही विल हैव नो बुक्स। मुझे लगता है उसके पास इस तरह के कपड़े नहीं होंगे, तो आई थिंक ही विल हैव नो ड्रेस ऑफ दिस टाइप। तो ये आपने तीन तरह के वर्ब का यूज, एक एक्शन वर्ड वाले, दूसरा बी वाले आपने उसको मेन वर्ब के तौर पे यूज किया, और तीसरा हैव वाले जिसको पोजीशन ये शो करता है कि इस चीज पे हमारा अधिकार है, इस चीज पे हमारा पोजीशन है, इस चीज पे हमारी ओनरशिप है, मैं इस चीज का मालिक हूं, ये चीज मेरी संपत्ति है, ये मेरा पोजीशन है। जैसे आपने कहा कि मेरे पास एक बाइक है, तो आई हैव अ बाइक, तो हैव ही वहां पर मेन वर्ब है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की तरफ आपको ले चलता हूं। आज उसे स्कूल जाने में देर नहीं होगा, स्कूल जाने में देर नहीं होगा। तो यहां पर भी देख रहे कोई एक्शन वर्ड नहीं आया है, तो आप किसको देर नहीं होगा, ही, उसे के लिए ही लिखेंगे। ही विल, अब नॉट पहले लगा लेंगे, तब होने के लिए यहां पे मेन वर्ब की जगह बी लगाएंगे। ही विल नॉट बी, या ही विल नॉट गेट लेट भी लिख सकते हैं। लेट मीन्स देर, यहाँ पे लेट वर्ब नहीं है, आपका वर्ब ये है मेन वर्ब, बी, बी है मेन वर्ब होने के सेंस में। ही विल नॉट बी लेट या ही विल नॉट गेट लेट, अब किस लिए, स्कूल जाने के लिए। तो अगली जो वर्ब है वो टू लगा के लिखेंगे, टू गो टू स्कूल टुडे, टू गो टू स्कूल टुडे। अगर आप टू गो की जगह फॉर लगा दें, तो फॉर के बाद जो आने वाला जो वर्ड होता है वो जेरेंट फॉर्म में होता है, फॉर गोइंग टू स्कूल भी लिख सकते हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ही विल नॉट बी लेट फॉर गोइंग टू स्कूल टुडे। ऐसे अब एग्जाम्पल नंबर 8, क्या तुम यह निर्णय, क्या तुम यह निर्णय कल लोगे। तो अब ये इंट्रोगेटिव आ गया, क्या से शुरू हो रहा है, तो आप हेल्पिंग वर्ब को आगे रखेंगे, विल यू, फिर लेने के लिए टेक, ये आपका मेन वर्ब है। अब क्या लोगे, यह निर्णय, दिस डिसीजन, विल यू टेक दिस डिसीजन टुमारो, आने वाला कल है तो आप लिखेंगे टुमारो, विल यू टेक दिस डिसीजन टुमारो। तो यहां पर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है जिसमें हेल्पिंग ऑफ से शुरू कर रहे हैं हम लोग। ऐसे ही आया, क्या यह मीटिंग, क्या यह मीटिंग 2 घंटे चलेगी, 2 घंटे चलेगी। तो अब यहां पर आप फिर क्या से शुरू हो रहा है, तो विल को आप आगे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे, फिर क्या चलेगी, यह मीटिंग, विल दिस मीटिंग, ये आपका सब्जेक्ट है। और इसमें भी याद रखना है कि दिस आपका एडजेक्टिव है और मीटिंग नाउन है, तो ये दोनों ही सब्जेक्ट के पार्ट में आएंगे। तो विल दिस मीटिंग, अब चलना के लिए लास्ट यूज करते हैं, LAST, लास्ट भी यूज कर सकते हैं, कंटिन्यू भी यूज कर सकते हैं। तो विल दिस मीटिंग कंटिन्यू या लास्ट 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए आप लिखेंगे 2 आवर्स। तो विल दिस मीटिंग लास्ट 2 आवर्स, और आवर्स बोलते समय H विल बी साइलेंट हियर, H को नहीं बोलना है। और लास्ट का मतलब यहाँ पे टिकना या चलना। जैसे भी आपने कहा कि क्या ये जूते 2 साल से अधिक चलेंगे, तो विल दीज शूज लास्ट
मोर देन 2 ईयर्स, 2 वर्ष से ज्यादा, मोर देन 2 ईयर्स। अगला एग्जाम्पल देखेंगे 9, क्या वह 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा? क्या वह 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा? तो यहां पर सेंटेंस फिर क्या से शुरू हो रहा है? हेल्पिंग ऑफ विल को आप आगे करेंगे, विल ही बी। अब होने के लिए आप विल ही बी या गेट का भी यूज कर सकते हैं। विल ही गेट बेटर या विल ही बी बेटर। अब कब? इन अ कपल ऑफ डेज, 1-2 दिन में के लिए आप लिखेंगे इन अ कपल ऑफ डेज। अब दूसरे टाइप का एग्जाम्पल जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे। जैसे आप आज रात के भोजन में क्या लेंगे? रात के भोजन में क्या लेंगे? तो यहां पर सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव आया, क्वेश्चन वर्ड को आप आगे लेंगे। व्हाट विल यू टेक? व्हाट विल यू टेक फॉर डिनर? अब रात के भोजन के लिए आप लिखेंगे फॉर डिनर टुनाइट, आज की रात है तो व्हाट विल यू टेक फॉर डिनर टुनाइट। जैसे आज का दिन रहता है तो टुडे लिखते हैं और आज की रात है तो टुनाइट लिखेंगे। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल, तुम आज कितने रुपए खर्च करोगे? तुम आज कितने रुपए खर्च करोगे? तो पहले हम कितने रुपए को आगे ले आएंगे। कितने कितनी कितना कितनी के लिए बताया गया था आपको हाउ मेनी, और कितना कितनी के बाद जो आने वाला नाउन है अगर वो काउंटेबल नाउन है तो हाउ मेनी लगाना है। तो हाउ मेनी रुपीज, रुपए को हम लोग गिन सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन है तो हाउ मेनी लगाना है। हाउ मेनी रुपीज विल यू स्पेंड टुडे, खर्च करना के लिए स्पेंड लगाना है। हाउ मेनी रुपीज विल यू स्पेंड टुडे। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल आया, वह लखनऊ किसके साथ जाएगा? वह लखनऊ किसके साथ जाएगा? तो यहां पर आप पहले किसके साथ को आगे ले चलेंगे, साथ के लिए विद, और किसका किसकी के लिए बताया गया था आपको whom, with whom will he go to लखनऊ, will he go to लखनऊ। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स हम लोग पहले प्रीपोजिशन को आगे लेते हैं, किसके साथ। तो पहले आपने साथ को ले लिया आगे, with whom will he go to लखनऊ। इसी तरह से आया, वह इस साल या इस वर्ष, वह इस वर्ष कौन से कॉलेज में एडमिशन लेगा? कौन से कॉलेज में प्रवेश लेगा? तो यहां पर आप कौन से कॉलेज में, पहले में को आप आगे ले आएंगे। इन विच कॉलेज, इन विच कॉलेज विल ही, सब्जेक्ट आपका ही हो जाएगा, विल ही टेक एडमिशन। इन विच कॉलेज विल ही टेक एडमिशन, और इस वर्ष के लिए आपने दिस ईयर लिख दिया, दिस ईयर। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको इंट्रोगेटिव बताया फ्यूचर इंडेफिनिट का। अब मैं आपको शैल का जो यूज है, स्पेशली बिना ऐसे सेंटेंस जिसमें गा गे गी नहीं आएंगे, और शैल का यूज जो है आई और वी के साथ, शैल का यूज आई और वी के साथ किसी से कुछ पूछने के लिए भी यूज किया जाता है। शैल का यूज आई और वी के साथ किसी से
कुछ पूछने के लिए भी किया जाता है। ये भी किया जाता है। आइए देखते हैं इस पे एग्जाम्पल। जैसे आया, क्या मैं आपको स्टेशन छोड़ दूं? क्या मैं आपको स्टेशन छोड़ दूं? तो यहां पे मैं आपसे पूछ रहा हूं, सामने वाले से मैं पूछ रहा हूं। मैंने लिखा कि शैल का यूज आई और वी के साथ किसी से कुछ पूछने के लिए भी किया जाता है। तो आप शैल आई ड्रॉप यू, यहां पे छोड़ना ले जा करके, तो शैल आई ड्रॉप यू एट द स्टेशन। तो यहां पर हम सामने वाले से पूछ रहे हैं, इसलिए शैल का यूज कर रहे हैं आई के साथ। अब देखिए इसमें गा गी नहीं आ रहा है, लेकिन पूछने का सेंस है, इसीलिए हम आई और वी के साथ शैल का ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो शैल आई ड्रॉप यू एट द स्टेशन। इसी तरह से आया कि क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? तो यहां पर पूछूं, अब देखेंगे आप, शैल आई आस्क यू अ क्वेश्चन, शैल आई आस्क यू अ क्वेश्चन। तो ये आप शैल का यूज देख रहे हैं आई और वी के साथ, वो किसी से पूछने के लिए भी। जैसे आया, कल हम लोग कहां मिले? कल हम लोग कहां मिले? तो यहां पर हम लोग के लिए आप वी, तो वी के साथ हम शैल का यूज कर रहे हैं पूछने के अंदाज में। पहले हम क्वेश्चन वर्ड को आगे लेंगे, वेयर शैल वी मीट टुमारो? वेयर शैल वी मीट टुमारो? तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि शैल का यूज आई और वी के साथ किसी से कुछ पूछने के लिए भी किया जा सकता है, और आप शुड का भी यूज कर सकते हैं। आगे मैं शुड का यूज बताऊंगा। मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शुड आई ड्रॉप यू एट द स्टेशन, शुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन, वेयर शुड वी मीट टुमारो, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका फ्यूचर डेफिनिट टेंस रहा। अब मैं आपको अगले टेंस की तरफ ले चलूंगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फिर फ्यूचर परफेक्ट। इस तरह से हम सारे टेंस को कवर करेंगे। तो अब मैं आपको अगले सेशन में लेके मिलूंगा प्रेजेंट, अब जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ में। अब अगला जो सेशन होगा मेरा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर हम आपको अगले लेक्चर में अगला टेंस लेकर के मैं हाजिर होऊंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं इसके जरूर आपको क्लैरिफाई करूंगा। ओके, दैट्स ऑल।